बच्चों आज हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं। एस्ट्रॉइड्स हमने पूरा किया था, आज हम मीटियोरॉइड्स समझेंगे। मीटियोरॉइड्स आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है उसमें पेज नंबर 6 पे है। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताया था, जो टाइनी बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स की तरह सन के इर्द गिर्द घूमती हैं, वैसे ही आपके मीटियोरॉइड्स होते हैं। टाइनी का वर्ड का मतलब TINY का मतलब छोटा। मीटियोरॉइड्स भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो एस्ट्रॉइड से भी छोटे होते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स में यही फर्क है कि एस्ट्रॉइड्स थोड़े से बड़े होते हैं, मीटियोरॉइड्स छोटे छोटे होते हैं, और वो भी जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कई मीटियोरॉइड्स धरती पे भी गिरते हैं। ठीक है, मतलब ये मीटियोरॉइड्स मतलब धरती पे आके एकदम गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस मतलब जब वो धरती के नजदीक आते हैं ना, तो उनको एयर रोकती है। जो धरती की हवा है ना, फ्रिक्शन देती है। फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स होता है जो अपोज करता है, आपको उनको आने नहीं देती है, रोकती है। तो वो उस रुकावट की वजह से उनको गर्मी मिलती है, दे गेट हीटेड एंड बर्न, एकदम जल जाते हैं, और एकदम हमें ना ऊपर आसमान में एकदम लाइट जैसा दिखता है। ठीक है, तो लाइट जैसा दिखता है, वो मीटियोरॉइड्स होते हैं। और कई बार उनको हवा से कुछ फ्रिक्शन नहीं मिलता है और सीधे आ जाते हैं, तो वो अर्थ पे एकदम जैसे एकदम अर्थ पे सीधी आ जाती हैं। ठीक है, सीधा नीचे आके गिरती हैं। तो इस तरह से मीटियोरॉइड्स क्या है? फिर से मीटियोरॉइड्स एस्ट्रॉइड से भी छोटे होते हैं, और ये भी सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस ही होते हैं। एस्ट्रॉइड्स भी रॉक्स के पीसेस ही थे, वो थोड़े से बड़े थे, ये और भी छोटे छोटे हैं। और ये मीटियोरॉइड्स अर्थ के नजदीक आते हैं और उस पर गिर जाते हैं, और इस प्रोसेस में उनको एयर के साथ फ्रिक्शन मिलता है और वो हीट अप हो जाते हैं और जल जाते हैं। ठीक है, तो वो जब जलते हैं अर्थ के नजदीक आके तो तब हमें लाइट जैसा दिखता है आसमान में। ठीक है, तो कई बार वो बिना जले नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो एक मतलब बिना जले नीचे गिर जाते हैं एक बारी। तो ये हमारे मीटियोरॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें, डिफाइन मीटियोरॉइड्स। डिफाइन मीटियोरॉइड्स। ठीक है, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? तो मीटियोरॉइड्स द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which moves around the sun। छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस हैं जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। ठीक है, ठीक है, जो रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस हैं, ठीक है, जो रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस हैं जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, उन्हें हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो कई बार ये धरती पे गिरते हैं और एकदम जैसे जलते हुए दिखते हैं। ठीक है, जल कैसे जाते हैं? जो धरती की हवा है, जैसे वो आसमान से मतलब स्काई से धरती की तरफ आते हैं, तो धरती की जो हवा है उनको रोकती है। फ्रिक्शन रोकना वाला एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, एक फ्रिक्शन देती है, और फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं और लाइट। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है। तो ठीक है, इसके बाद आपको कई बारी एकदम चौड़ी वाइट पट्टी दिखती होगी। आपने ना व्हाइटिश कलर की ब्रॉड पट्टी जैसा आपको दिखता होगा आसमान में, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ग्लो हो रहा है आसमान में, एकदम वाइट 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 दिखता होगा। कभी रात के टाइम एकदम रात को वाइट वाइट दिखता होगा, एकदम एकदम पट्टी जैसा, बैंड जैसा दिखता होगा। तो ये जो बैंड है, ये जो पट्टी है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है, मतलब जो झुंड होता है आकाश में,
तारों का झुंड होता है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। और ये जो बैंड है, ये जो पूरी पट्टी है, बैंड मतलब एकदम ऐसा बैंड जैसा आपको दिखता होगा, ये जो पूरी पट्टी है आसमान में, जो व्हाइट कलर की पट्टी दिखती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं फिर से समझो। कई बारी अभी मीटियोराइट्स पूरा हुआ, ठीक है, मीटियोराइट्स का हमारा पूरा हुआ कि वो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, उन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं। कई बारी वो आसमान से धरती की तरफ गिरते हैं तो वो बीच में ही जल जाते हैं और हमें वो एकदम लाइट की तरह दिखते हैं नीचे धरती से। ठीक है, अच्छा, अभी हम जो दूसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं वो हम मिल्की वे गैलेक्सी डिस्कस कर रहे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी आपने आसमान में कई बारी व्हाइट कलर की सफेद पट्टी जैसा, व्हाइट कलर की सफेद एकदम लाइन जैसा कुछ देखा होगा, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। उसमें कहा जाता है मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, करोड़ों स्टार्स होते हैं। मतलब ये जो बैंड है मिल्की वे गैलेक्सी, अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है, हम मतलब जो हमारा सौर्य मंडल है, सन के इंक्लूडिंग सारे प्लैनेट्स और सब कुछ, हम कहा जाता है हम जो हमारा पूरा सौर्य मंडल सोलर सिस्टम है, इस मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बना कि हम सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम किसका अंश है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, तो पुराने जमाने में ऐसे बोलते थे कि जैसे मतलब आसमान में ऐसे व्हाइट लाइट दिखती थी ना, तो पुराने जमाने में ऐसे बोलते थे कि जैसे नदी चल रही है, आसमान में सफेद नदी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए उसको हिंदी में आकाश गंगा भी बोलते हैं। गंगा मतलब रिवर, नदी हुई, आकाश मतलब आसमान में। ठीक है, तो जब पुराने जमाने में ऐसा चलता हुआ दिखता था तो उसे आकाश गंगा बोला जाता था। ठीक है, तो मतलब गैलेक्सी को आप कैसे डिफाइन करोगे? गैलेक्सी क्या होता है फिर से? तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब गैलेक्सी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे स्टार्स हों, डस्ट हो, गैसेस हों, ठीक है, क्लाउड्स हों, तो उसे गैलेक्सी कहा जाता है। इसी तरह से हमारे जो पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी, ब्रह्मांड में पूरी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें से एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका पार्ट है। ठीक है, तो देखो यूनिवर्स में क्या आया? यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मैनी गैलेक्सीज। उसमें से एक गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी बोलते हैं, आकाश गंगा। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी बोलते हैं। और ठीक है, तो ये आकाश गैलेक्सी में हमारा जो आकाश गंगा है, इसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, धरती, आसमान, तारे, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। हिंदी में आकाश गंगा, इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी में हमारा सोलर सिस्टम आता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम किस में आता है? मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा। और ये किस में आते हैं? बहुत सारी गैलेक्सीज में। और ये किस में आता है? यूनिवर्स में आता है। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए मैंने चार्ट बनाया। ये जो लास्ट पैराग्राफ में बोल रहा है ना, पेज नंबर 6 में जो ये सारी बात समझा रहा है, मुझे आपको वही समझानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें। our
solar system is a part of which galaxy? ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। किसका? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मिल्की वे गैलेक्सी इज कॉल्ड आकाश गंगा? मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा क्यों कहा गया है? आकाश गंगा क्यों कहा गया है? आकाश गंगा क्यों कहा गया है मिल्की वे गैलेक्सी को? तो इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इन एंशिएंट इंडिया एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने जमाने में। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड to be a part, in ancient India it was imagined to be a river of light flowing in the sky. पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जैसे स्काई में कोई नदी चल रही है। इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा क्यों कहा गया? क्योंकि माना गया कि भाई जैसे नदी चलती है वैसे आसमान में ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी चल रही है, इसलिए इसको हिंदी में आकाश गंगा नाम दिया गया। गंगा नदी होती है, ऐसे ही हमारे जो एंशिएंट इंडियंस जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने इसको आकाश गंगा नाम दिया। मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम आकाश गंगा। ठीक है, डिफाइन गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? ठीक है, गैलेक्सी क्या है? डिफाइन गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम of billions of stars. ठीक है, galaxy is a huge system of billions of stars, comma, and clouds of dust and gases. ठीक है, तो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में क्या आता है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, गैलेक्सी एक पूरा सिस्टम है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं,
बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स का ह्यूज मतलब बड़ा, ठीक है, ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो गैलेक्सी एक बड़ा सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसमें करोड़ों, बिलियंस मतलब करोड़ों अरबों स्टार्स हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। और मतलब डस्ट, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस मतलब भाई क्लाउड्स मतलब इकट्ठा ग्रुप ऑफ डस्ट और गैसेस का ग्रुप है, ठीक है। तो ठीक है, तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यूनिवर्स, ठीक है, डिफाइन यूनिवर्स, डिफाइन यूनिवर्स, आंसर। There are millions of galaxies that makes the universe, ठीक है, millions of galaxies makes a universe, millions of galaxies makes a universe, ठीक है। बहुत सारी करोड़ों गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक्स अ यूनिवर्स, करोड़ों गैलेक्सीज यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक है। तो आज ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पूरा हो गया, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, हमें पता भी नहीं है यूनिवर्स कितना बड़ा है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, तारे सितारे आसमान, इस सब का अंत क्या है हमें पता ही नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने की कि और भी पता लगे, हमें इनके बारे में और भी पता लगे, और हमें पता ही नहीं है इनकी साइज क्या है, पर इतना पता है कि हम इसका एक हिस्सा हैं, आप, मैं, हम सब यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ, ठीक है। हमने मोस्टली हर चीज कवर की इस चैप्टर की। अभी हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब अब आपको पता लग गया होगा आप कहाँ रहते हो, अर्थ में। अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी में, और मिल्की वे कहाँ है, द यूनिवर्स में, ठीक है। ये पेज नंबर 7 पे देखो, साइड में लड़की बनी हुई है, तो उसने बताया है कि आप कहाँ हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अर्थ, आप कहाँ हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। जिया, ईद, धैर्य, द्रुमी, लव, खुशी, जिया, हीर, धैर्य, द्रुमी, लव, खुशी और ध्रुव, और मैं, ठीक है। तो हम सब कहाँ हैं, हम सब कहाँ पे हैं, हम अर्थ पे हैं। हम सब कहाँ रहते हैं, ठीक है, हम सब कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ पे, ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं, वेयर वी लिव, अर्थ, ठीक है, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ कहाँ है, अर्थ है सोलर सिस्टम पे। अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में, ठीक है। अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में है, ठीक है। सोलर सिस्टम कहाँ है, सोलर सिस्टम, अच्छा आपके सर भी, सर कहने में रह गया, ठीक है। तो हम सब कहाँ हैं, हम सब अर्थ पे रहते हैं। अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में है, ठीक है। और सोलर सिस्टम किस
किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिसको आकाश गंगा भी बोलते हैं प्यार से, हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये किस में है? यूनिवर्स में, द यूनिवर्स। ठीक है, तो वेयर वी, हम कहाँ हैं? हम अर्थ में रहते हैं। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। ठीक है, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी इज इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे और यूनिवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पार्ट हैं द यूनिवर्स का। ठीक है, हम लोग इस यूनिवर्स का पूरा पार्ट हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ये तो मैंने लास्ट में पेज 7 पे ऐसी पिक्चर बनी हुई थी, मैंने वही एक्सप्लेन की है। ये भले आप मत लिखना, पर आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में कौन है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम पे अर्थ, और अर्थ पे हो आप। ठीक है, तो अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अब एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन शायद पहले आ चुके होंगे, पर फिर भी मैं फिर से करा देती हूँ। मतलब ये आंसर शायद मैं पहले करा चुकी होंगी, मैं फिर से लिखती हूँ। ठीक है, ए, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। ठीक है, प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है? ठीक है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो आंसर क्या लिखोगे? प्लैनेट और स्टार में क्या अंतर है? हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो डिफर का मतलब डिफरेंस बिटवीन मांग रहा है। क्या मांग रहा है आपसे? डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो क्या लिखोगे? तो आंसर प्लैनेट और स्टार। ठीक है, पहली पॉइंट प्लैनेट की। A planet does not have its own heat and light. ठीक है, a star has its own heat and light. A star has its own heat and light. ठीक है, प्लैनेट के पास नहीं है और स्टार के पास है। ठीक है, प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, अ स्टार हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। ठीक है, प्लैनेट स्टार से छोटे होते हैं, जबकि स्टार आपको छोटे छोटे दिखते हैं, पर प्लैनेट स्टार से भी छोटे होते हैं। ठीक है, इट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। और ये स्टार्स आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट्स कंपेयर टू प्लैनेट्स। स्टार्स are very huge objects compared to a planet in general। ठीक है, तो क्या है? फिर से देखो, मतलब देखो, प्लैनेट के पास अपनी लाइट हीट नहीं होती है, स्टार के पास होती है।
ये स्टार्स से भी छोटे होते हैं, इट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। और स्टार्स क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंपेयर टू प्लैनेट इन जनरल, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है, तो सोलर सिस्टम सूर्यमंडल, ठीक है। सोलर सिस्टम सौरमंडल है, उसकी डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, आगे से ढूंढ के लिख देना। डिफाइन सोलर सिस्टम लिखाया था ना, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम आगे लिखाया है मैंने, ठीक है, आगे से ढूंढ के लिख देना। व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम, व्हाट इज meant by solar system, ठीक है। सोलर सिस्टम की आगे करा चुकी हूँ मैं, ठीक है, वो ढूंढ के लिख लेना। आगे डिफाइन सोलर सिस्टम या व्हाट इज सोलर सिस्टम ऐसे करके लिखाया होगा, आंसर आगे से लिख देना, ठीक है। फिर सी नंबर, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम all the planets according to their distance from the sun, ठीक है। सन से जो प्लैनेट्स कैसे, तो वो सीखा था ना, एम वैम जेसन की, वो लिख दो, एम वैम जे सन पी, ठीक है। एम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो तो नहीं आता है, ठीक है। तो एम वैम जेसन, ठीक है, एम वैम जेसन। अच्छा, डी, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, ये भी आगे लिखाया है, ठीक है। वाई, डू इट योरसेल्फ, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो ये भी मैंने आंसर आगे लिखाया है कि अर्थ क्यों यूनिक है, ठीक है। ये भी आपको खुद लिखना है, आपने लिखा था ना, अर्थ की खूबियां लिखी थी, ठीक है। आपने अर्थ की तारीफ पे नहीं लिखी थी कि भाई अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पे वाटर है, अर्थ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। वो सारी अर्थ की अच्छाइयां लिख के, भाई हम इसलिए तो अर्थ पे रह पाते हैं। Why do we see only one side of the moon always, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाला, why do we see one side of the moon always, ठीक है। हमें क्यों मून का एक ही साइड दिखता है हमेशा, तो आपने पढ़ा था ना, स्पिन करता है, ठीक है। तो वो स्पिन करता है इसलिए हमें उसका एक ही हिस्सा दिखता है, ठीक है। बिकॉज आंसर, because it takes 27 days to complete one rotation, ठीक है।
देखो टोटल 27 डेज लगते हैं एक चक्कर में, ठीक है। टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। मतलब अपने ही इर्द गिर्द चक्कर काटने में 27 डेज लगते हैं, which is exactly the same time it moves around the earth, which is exactly the same time it moves around the earth, moves around the earth, ठीक है। तो हमको क्यों मून की एक ही साइड दिखती है, क्योंकि मून को चक्कर अपने इर्द गिर्द चक्कर काटने में 27 डेज लगते हैं और उतने ही दिन उसको अर्थ के चक्कर काटने में भी लगते हैं। तो जब वो खुद के चक्कर काटता है, अर्थ का चक्कर कटता है, तो दोनों अर्थ और मून दोनों साथ साथ हो जाते हैं, इसलिए हमें एक ही हिस्सा दिखता है, ठीक है। 27 डेज लगाता है चक्कर काटने में और उतना ही टाइम, देखो इट टेक्स 27 डेज कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने इर्द गिर्द चक्कर काटने में 27 दिन और अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटने में उतने दिन। तो जब पूरा होता है तो अर्थ और मून सामने सामने होते हैं, आमने सामने, इसलिए हमें उसका सीधा हिस्सा ही दिखता है, ठीक है। एफ व्हाट इज द यूनिवर्स, ठीक है। एफ व्हाट इज द यूनिवर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिवर्स, तो ये यूनिवर्स अभी डेफिनेशन आई थी, डिफाइन यूनिवर्स और लिख देना है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, ये वाली डेफिनेशन अभी आई थी। व्हाट इज द यूनिवर्स वाली डेफिनेशन अभी आई थी, ठीक है, तो लिख देना, ठीक है। डू इट योरसेल्फ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर टिक करने हैं। क्वेश्चन 2 टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब 4 में से सही चूज करना है। Question 2 pick the correct answer, फर्स्ट नंबर, ठीक है। आंसर करेक्ट आंसर टिक करो। फर्स्ट नंबर द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, ठीक है। अर्थ का जुड़वा कौन है, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज 1 जुपिटर, 2 सैटर्न, 3 यूनिवर्स। तो वीनस कौन है अर्थ का जुड़वा, तो 3 नंबर वीनस, ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर है क्वेश्चन 2 ए का आंसर क्या है 3 वीनस, ठीक है। वीनस वो अर्थ का ट्विन है, ठीक है, अर्थ ट्विन। बी विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। सन का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट कौन है सन से, ठीक है। तीसरा नंबर नियरेस्ट प्लैनेट कौन है, ऑप्शन है 1 वीनस, 2 अर्थ, 3 मर्क्यूरी। तो आपको ना पता लगे ना, ये लिख के देख लेने का, एम वैम जेसन, ठीक है। तो देखो 1 2 3, थर्ड नंबर कौन है अर्थ, तो तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ अर्थ, तो क्या लिखोगे अर्थ, ठीक है। ये लिख के देख लेने का, तो अर्थ है तीसरा, सेकंड ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सी। All the
द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अर्थ, ठीक है, जो सारे प्लैनेट्स हैं सन के इर्द गिर्द कैसे चक्कर काटते हैं, एलोंगेटेड पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड, ठीक है, एकदम लंबे लंबे चक्कर काटते हैं, एलोंगेटेड, ठीक है, 3 एलोंगेटेड पाथ, ठीक है, एलोंगेटेड पाथ मतलब लंबे लंबे चक्कर काटते हैं। पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, तो पुराने जमाने में पोल स्टार मतलब पोल स्टार क्या बोलते हैं, कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, तो नॉर्थ, क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। कि एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, तो एस्टेरॉइड कहाँ मिलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, अगर ये देखना है तो पेज नंबर, आपकी ये फिगर बनी हुई है पेज नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी पे फिगर देखो, एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ बनी हुई है, किसके किसके बीच में बनी हुई है, मार्स और जुपिटर, तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ मिलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, तो ई का आंसर है मार्स और जुपिटर, ठीक है, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में 3rd नंबर इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, सेकेंड ऑप्शन है, मार्स एंड जुपिटर सेकेंड है, मार्स एंड जुपिटर। अच्छा, इसके बाद आपका आता है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक, ठीक है, ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला क्या है, ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। फिर बी नंबर, A huge system of stars is called, huge system of stars, stars बहुत सारे stars हैं, क्या बनाते हैं, गैलेक्सी, ठीक है, a huge system of stars is called galaxy। सी नंबर, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, हम हमारे अर्थ से सबसे नजदीक कौन है, सेलेस्टियल बॉडी मतलब स्काई का, स्काई में जितने भी चीजें उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, तो अर्थ के सबसे करीब कौन है, मून, ठीक है, मून। बी, ब्लैंक इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, सन के नियरेस्ट कौन है, ब्लैंक इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ब्लैंक इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट। तीसरा नंबर ये फिर से रिपीट हुआ है, ये आगे भी आया था, अर्थ, ठीक है, अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ई, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर, प्लैनेट्स के पास अपना क्या नहीं होता है, हीट और लाइट, प्लैनेट्स के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हमने आज ये चैप्टर सारा पूरा किया, हमने सारी एक्सरसाइज भी की। एक और चीज आपको लास्ट में करनी है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का चार्ट बनाना है।
हो सके तो थोड़ा कलर वाला यूज करना, थोड़ा सुंदर दिखे। ये चार्ट आपका पेज नंबर 3 पे बना हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 3 पे है। इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा सोलर सिस्टम में। पेज नंबर 3 पे सोलर सिस्टम का चार्ट बना हुआ है, पेज नंबर 3 पे, ठीक है। ये आप करना, कलर वगैरह यूज करना, और अच्छा करोगे तो फिर हम हमारे ग्रुप में भी आपका वो रखेंगे। जैसे आपने मूव का एक्सपेरिमेंट किया था, हमने सब बच्चों का रखा था, आप ये चार्ट वाला भी करेंगे तो हम वो भी रखेंगे, ठीक है। तो आपने ठीक है, तो हमने ये चैप्टर आज बहुत अच्छे से पूरा किया। आपके एसएस में 3 पार्ट्स होते हैं। एसएस में हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी होता है, ठीक है। जियो का एक लेक्चर आज हम एक चैप्टर पूरा किया। अभी हम एक हिस्ट्री का भी ले लेंगे, फिर जब फिर से एसएस की बारी आएगी तो सिविक्स लेंगे, ठीक है। मोस्टली स्कूल्स में ऐसे ही चलता है, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स, एक जियोग्राफी, ठीक है, क्योंकि तीनों जरूरी हैं। हिस्ट्री में आपको पुराने जमाने की राजा महाराजाओं की, किलों की बातें पता लगती हैं। सिविक्स में आपको अपने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगता है, हमारे देश के नीति नियम कानून क्या है वो पता लगता है। और जियोग्राफी में आपको भाई कितना डिस्टेंस और भाई कौन सी जगह कितनी दूर है, हमारा अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, आपको सबकी कैलकुलेशन पता लगती है, ठीक है। तो तीनों इम्पोर्टेंट हैं। अभी हमने जियोग्राफी का एक चैप्टर किया, अभी हम कल क्या करेंगे, टुमारो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जब भी हमारा वापस एसएस का वारा आएगा, अब एसएस के बाद हम लोग इंग्लिश करने वाले हैं, ठीक है। एसएस का जब हम हिस्ट्री पूरा करेंगे फिर इंग्लिश। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, मैथ्स किया, फिर हमने साइंस किया, अब एसएस और फिर इंग्लिश, ठीक है। अभी फिलहाल हम हिंदी नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम हिंदी भी करेंगे, पर फिलहाल मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस में अब पहले वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।